इस वीडियो में मैं आपको वाइब कोडिंग से रिलेटेड सारी चीजें बताने वाली हूँ। वाइब कोडिंग आपको करनी भी चाहिए कि नहीं, आपको कोडिंग सीखनी भी चाहिए कि नहीं, या सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रह गया है। एवरीथिंग रिलेटेड टू वाइब कोडिंग विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो। एंड आपको मेरी बात पर ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? बिकॉज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। मैं एक कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रही हूँ एंड वहां पर डेली मैं अपने टास्क AI एजेंट्स के प्रो वर्जन्स यूज करके करती हूँ। सो ट्रस्ट मी, दिस video will answer every question you have about vibe coding. दो तरीके के लोग आज वाइब कोडिंग कर रहे हैं। पहले वो जो एक बहुत एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जो किसी कंपनी में 2-3 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं एंड उन्हें कोडिंग करना आता था, बट अब वो AI को यूज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो है जो अभी कॉलेज के 2nd ईयर 3rd ईयर में है और जिन्हें कोडिंग आती ही नहीं, जो बिगिनर्स हैं, और वो भी AI को यूज करके कोड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं ताकि वो उन प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे में डाल सकें। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो दूसरे टाइप के लोगों का हो रहा है, जिन्हें कोडिंग अभी आती भी नहीं है बट उसके बाद भी वो AI से कोड करवा रहे हैं। आई नो पूरी मार्केट में हर कोई तुम्हें यही कह रहा है कि AI से ही कोडिंग करवाओ, कोडिंग तो खत्म, डेड कोडिंग का फ्यूचर। बट इस चीज को मैं कैसे देखती हूँ और मेरे एक्सपीरियंस में क्या है, आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो आपको कोडिंग सीखनी भी चाहिए कि नहीं, अगर AI ही सब कुछ कर देता है। अगर आपको कोई ये कह रहा है ना कि आप AI को यूज करके फुल फ्लैश प्रोडक्शन लेवल कोड लिख सकते हो और आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एजेंट से कोडिंग करवाओ, आप सिर्फ अपने फीचर्स उन्हें बता दो एंड आपका काम हो जाएगा, तो उस इंसान ने कभी AI को यूज करके कोडिंग नहीं की। फनी इनफ, बट यस, दैट इज ट्रू। अगर आपको लग रहा है कोई भी इंसान जिसने सच में AI एजेंट्स को रेगुलर बेसिस पे यूज किया है और जिसने सच में AI को यूज करके प्रोडक्शन रेडी कोड लिखा है, वो आपको ये कभी नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता होगा कि AI कितनी ज्यादा मिस्टेक्स करता है। एक स्टडी हुई और उसमें कुछ डेवलपर्स को ये पूछा गया कि AI के आने की वजह से वो कितने % ज्यादा प्रोडक्टिव हुए। पहले उनसे सिर्फ पूछा गया और हर डेवलपर को लगता था कि वो 24% ज्यादा प्रोडक्टिव हुए। बट जब उन्हें मॉनिटर किया गया, टाइम देखा गया कि एक काम को करने में विदाउट AI कितना टाइम लग रहा है एंड विद AI कितना टाइम लग रहा है, तो आप जानकर हैरान हो जाओगे वो सारे डेवलपर्स जिन्हें लग रहा था वो 24% ज्यादा प्रोडक्टिव हुए हैं, वो 19% से ज्यादा स्लो हो गए। एंड दिस इज व्हाट AI डू टू यू। एक और इंसिडेंट है जो आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि कैसे AI ने कुछ 9 सेकंड्स के अंदर पूरी कंपनी का प्रोडक्शन डेटाबेस मिटा दिया। 3 महीने का डेटा कुछ सेकंड्स में वैनिश कर दिया। अब यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने ही वाली हैं, क्योंकि AI का हेलुसिनेशन करने का रेट बढ़ते जा रहा है। ओपन AI की एक स्टडी के हिसाब से जैसे जैसे मॉडल्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, वैसे वैसे हेलुसिनेशन करने का रेट घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। एंड यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको कोडिंग आती ही नहीं है तो आप ऐसा कोड लिखने वाले हो जो बहुत ज्यादा बुरा है। ट्रस्ट मी, फ्यूचर में कोड कितना अच्छा कोई लिखता है, कौन कितना अच्छा सिंटैक्स लिखता है, ये सब मैटर नहीं करेगा, बिकॉज सिंटैक्स AI लिख देगा। आप कितना अच्छा सिस्टम्स को समझते हो, आप कितने ज्यादा अच्छे से बिजनेस प्रॉब्लम्स को कनेक्ट कर पाते हो AI को यूज करके, आप कितने अच्छे से आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो अपने सिस्टम का, ऑल ऑफ दैट मैटर्स अ लॉट। ये सारे जो इंसिडेंट्स मैंने आपको बताई, ये सारी जो स्टडीज मैंने आपको बताई, यहाँ पर AI प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा रिलेशनशिप विद AI। हमें लग रहा है कि AI सब कुछ करने आया है, हमें बस बैठना है, बट ऐसा नहीं है। AI आपके लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोड लिख सकता है, AI आपके लिए रेपिटेटिव काम को आसान बना सकता है, लेकिन AI आपको रिप्लेस करने नहीं आया, AI आपकी जॉब लेने नहीं आया। अभी भी फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। AI को कैसे ट्रेन किया जाता है? AI को उस डेटा के बेसिस पे ट्रेन किया जाता है जो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है इंटरनेट पर। तो उस डेटा और उस स्ट्रक्चर को समझ के AI ने सीखा और उस हिसाब से वो रिस्पॉन्स देता है। AI के साथ हमारे रिलेशनशिप में ही असली प्रॉब्लम है और ये वीडियो उस रिलेशनशिप को फिक्स करने का ही एक सिंपल सा अटेम्प्ट है। असलियत में वाइब कोडिंग शब्द उन लोगों के लिए बना था जो लोग स्टार्टअप फाउंडर्स है, जिनको एक प्रोटोटाइप बनाना है अपने प्रोडक्ट का, उनको एक हेड स्टार्ट चाहिए अपने स्टार्टअप की लाइफ में। वो लोग जिनकी बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, जिन्हें अपना एक बेसिक सा पोर्टफोलियो बनाना है, एक बेसिक सा पेज बनाना है, इन सब जगहों के लिए AI परफेक्ट है, वाइब कोडिंग परफेक्ट है। लेकिन अगर आप बड़ी सी MNC की बात करो जहाँ पे लाखों कस्टमर हैं, हर रोज मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा एंटर हो रहा है डेटाबेसेस में, तब
कहानी बदल जाती है। तब वाइब कोडिंग के सहारे आप अपना करियर अच्छी जगह पर सेट नहीं कर पाओगे, जहां पर बहुत सारी अलग अलग माइक्रो सर्विसेज हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज हैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। वहां पर वाइब कोडिंग काम आती है, लेकिन सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोड लिखने के। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपको लग रहा है कि आप एआई को बिल्ड XYZ फीचर बोल दोगे और काम बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफेशनल से जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है उस लेवल का हो जाएगा, तो आप शायद गलत जगह पे हो। एंड दिस इज समथिंग व्हिच विल कॉज डैमेज टू यू अ लॉट इन योर करियर। इनफैक्ट मुझे भी मेरी कंपनी में सीनियर्स ये बात समझाते हैं कि एआई पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, हमेशा क्रॉस चेक करो उसका कोड लिखा हुआ। हमेशा देखो कि कोई स्निपेट ऑफ कोड को हम बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हैं। क्या एआई ने फालतू में चीजें कॉम्प्लेक्स तो नहीं बना दी? कोई चीज अगर सिंपली की जा सकती है तो वो कैसे की जा सकती है? कोई कोड अगर बैड प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है तो हम कैसे उसे गुड कर सकते हैं? कैसे हम उसे रोबस्ट बना सकते हैं? कैसे हम वल्नरेबिलिटीज ऐड होने के चांसेस कम कर सकते हैं? एंड ये सब अभी भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को सोचना आना चाहिए। तो अगर आप एक बिगिनर हो और अगर आपको लग रहा है कि कोडिंग सीखने से कोई फायदा नहीं है, तो प्लीज दिस इज अ वेकअप कॉल, यू गाइस स्टिल नीड कोडिंग। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको अभी क्या करना चाहिए? कोडिंग को बहुत ज्यादा ढंग से सीखना चाहिए। अब फंडामेंटल्स पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि आप पहले खुद कोड करते थे और अपने कोड में एरर आता था तो उसे सॉल्व करते थे। बट अब आप खुद कोड नहीं करने वाले, अब आपके लिए एआई कोड कर रहा है बेसिक। अब आपको उसकी गलतियां पकड़नी है, तो डेफिनेटली आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए और इतने ज्यादा क्लियर होने चाहिए कि आप एक एजेंट की गलतियां पकड़ सको, निकाल सको। तो अब सिस्टम डिजाइन जो पहले बच्चे कम पढ़ा करते थे, आपको ढंग से आना चाहिए। एंड आई हैव बीन रिपीटिंग दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम। आई कैन मेक अ वीडियो ऑन सिस्टम डिजाइन एज वेल, अगर आप कमेंट्स में बताओ। सिस्टम डिजाइन को आप 3 बेसिक तरीकों से सीख सकते हो एंड इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आप एक 1 शॉट वीडियो देख लो, आप एआई की मदद से भी सीख सकते हो, आप क्लॉड से बोल सकते हो आपको सिखाने के लिए, या फिर आप बुक भी रीड कर सकते हो अगर आप बुक्स रीड करना चाहते हो तो। डिजाइन पैटर्न्स नाम की एक बुक है जो बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, मेरी फेवरेट है, आप रीड कर सकते हो इफ यू गाइज वांट इट। एंड सिस्टम डिजाइन का एक अच्छा आइडिया ले लो। प्रॉम्प्ट कैसे अच्छा लिखना होता है ये भी अभी नेक्स्ट सेक्शन में मैं बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले सिस्टम डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगर आप सही में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड या पैशनेट हो तो हार्डवेयर भी सीखो साथ में। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट कि कैसे एक कोड बाइनरी में कन्वर्ट होता है। ऑल ऑफ दैट नॉलेज विल हेल्प यू अ लॉट। अभी आप अच्छे से कोडिंग भी सीखो, आई विल से सिंटैक्स भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सिंटैक्स नहीं आता है और आप सिर्फ एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो सिंटैक्स के लिए भी। नहीं, आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आप बिल्कुल सीख रहे हो, तो आपको सिंटैक्स भी सीखना है। आपको एक अच्छा हैंड्स ऑन लेना है, आपको इन एंड आउट हर चीज सीखनी है। और जब आपको लगे कि मैं इनफ सीख चुका हूं और अब मेरा हो गया है, तब जाकर आप एआई पर डिपेंड होना शुरू हो सकते हो। बट उससे पहले अगर आपको नहीं आता, देन प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एआई। यस, एआई को यूज करके आप अपनी स्पीड जहां पर बढ़ा सकते हो वहां पर सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक ही तरीके का कोड बार बार लिखना है अलग अलग फाइल्स में, एक ही तरीके का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है अलग अलग फाइल्स में, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपने क्रिएट कर लिया। अब आप चाहते हो कि एआई बाकी जगहों पे कर दे, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस है और बाकी चीजों के लिए वो कर दे, तो यहाँ पर आप एआई यूज कर सकते हो। बट वो भी तब जब आपको बेसिक कोड आता हो, जब आपको सोचना आता हो कि इस कोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब बात करते हैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाए। प्रॉम्प्ट लिखने का जो तरीका मैंने यूज किया है बहुत सिंपल है। अगर आप बोलोगे बिल्ड दिस प्रोडक्ट, तो आपके सामने बहुत खराब प्रोडक्ट आने वाला है। अगर आप बिल्ड XYZ फीचर्स, फीचर नंबर 1, 2, 3 ऐसे फीचर्स की लिस्ट दोगे प्रॉम्प्ट में, तो भी आपके पास एक खराब रिजल्ट आने वाला है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपका काम है हर चीज डिटेल में बताना। अब डिटेल में मेरा मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट डिटेल, मेरा मतलब है टेक्निकल डिटेल्स। एक एक बात वहां पर बताओ। क्या कोड का आर्किटेक्चर है? कोई सैंपल कोड है क्या जो आपने लिखा है जो आप उसे दिखा सको? आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट हो उसके यूआई का, तो आपको वो स्क्रीनशॉट डालना है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, आपको वो डॉक्यूमेंटेशन देनी है एआई को। आपको हर पॉसिबल डिटेल देनी है एआई को जो आप दे सकते हो, जो आपको पॉसिबली पता
पता है, आपको टेक स्टैक, आपको आर्किटेक्चर, आपको डिटेल में इनफैक्ट एपीआई का भी किस तरीके से आपने एपीआई का फ्लो डिजाइन कर रखा होगा, कहाँ पर कौन सी एपीआई आएगी, एपीआई का नाम कैसे आप डालना चाहते हो, किस तरीके से आपस में ये लोग कम्युनिकेट करेंगे, ये सब कुछ आप उन्हें बताओगे। एवरीथिंग, बिजनेस यूज केस भी आप बताओगे, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी आप बताओगे, कितने यूजर्स के लिए आप बनाना चाहते हो, कितना डेटा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 15 लोग ही ये यूज करने वाले हैं एट मैक्स, ये भी आप बताने वाले हो। और अगर 15 लाख लोग भी ये यूज कर सकते हैं तो ये भी आप बताने वाले हो। डिफरेंट एज केसेस क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेट्स से ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ब्लैक फ्राइडे सेल पर बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स आने वाले हैं, आप ये भी बता सकते हो कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। एक एक एज केस आप बताने वाले हो एआई को, कैसे प्रोडक्ट डिजाइन होने वाला है, सिस्टम डिजाइन भी आप एआई को बताने वाले हो। अब ये नहीं कि आपने जो बता दिया बस, आप अपने बताए हुए प्रॉम्प्ट को रिफाइन भी एआई से करवा सकते हो, तो उसे अच्छे से रिफाइन करो। कोई डायग्राम, कोई फोटो आप भेज सको एआई को, आप वो फोटो दो, तब जब आपके पास कोई रिजल्ट आएगा ना तो वो बहुत बेटर आएगा एज कम्पेयर टू वो रिजल्ट जो सिर्फ बिल्ड XYZ करके था। दिस रिजल्ट विल बी वे बेटर एंड यही सारे सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कर रहे होते हैं। वर्स्ट यूज एआई का तब है जब आप पूरा कंट्रोल एआई को दे दो, आप कुछ नहीं बताओ और आप बस उस पर छोड़ दो, तब जाकर गलतियां होती हैं एंड वो गलतियां बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती हैं। अगेन द राइट मेंटल मॉडल इज, आप एआई को एज अ गॉड मत समझो जो सिर्फ जादू से पूरा कोड ढंग का अच्छा लिख दे। आप एआई को अपने लिए एक इंटर्न समझो, आपका पर्सनल इंटर्न जो आपके लिए काम करेगा, बस आपको उसे सिखाना पड़ेगा एंड आप उसे तब सिखाओगे जब आप खुद सीखोगे। So please focus on learning, focus on giving time to coding. ऐसा नहीं होने वाला है कि coding is dead. It is just evolving. अगर आप AI के बारे में और जानना चाहते हो कि कैसे AI डेटा सेंटर्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कैसे AI पानी पी रहा है, लिटरली AI थर्स्टी है, एंड कैसे AI वो पानी पी रहा है जो हम लोग पीना चाहते हैं, जो हमारे लिए है, वो मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट्री में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है एंड आई एम श्योर आप उसमें भी इंटरेस्टेड होगे। मैं यहाँ पर लिंक कर देती हूँ उस वीडियो को और अब यही मिलती हूँ आपसे। बाय।